नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम इससे पहले 2 वीडियो में साधारण ब्याज के कुछ प्रश्नों के बारे में बता चुके हैं, तो आज का जो वीडियो लेकर आए हैं वो गुणा पर आधारित प्रश्नों के बारे में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसा कोई सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के ना हो। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक बार कल की तरह फिर से देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे कोई दुकान या बैंक या किसी गांव के प्रधान के पास जाते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं, जब भी किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो जाते हैं किसके पास, प्रधान के पास। तो भाई जैसे उसने हमको 2500 रुपये उधार चाहिए, तो प्रधान जी बोलते हैं कि भैया 10 रुपये सैकड़ा मिलेगा। तो वैसी चीज़ वही है सैकड़ा, मतलब 100 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा? 10 रुपये। जो सैकड़ा वाला सिस्टम है वो है हमारी दर। दर क्या है? 10% या 10 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लगेगा। कितने वर्ष के लिए? जितने टाइम में आप लौटाओगे उतने वर्ष के लिए 10 रुपये सैकड़ा पर ब्याज लगेगा। यह हमारी दर है। और जो हम धन उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं, और जो मूलधन और ब्याज मिला के देते हैं उसे मिश्र धन कहते हैं। तो क्या है मूलधन? जो हम उधार लेते हैं, जैसे 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन बताइए। मिश्र धन बताइए। क्या बताना है? 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन बताइए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल का साधारण ब्याज और मिश्र धन बताना है। 500 रुपये हमने किसी से उधार लिया 2 साल के लिए, उसने 10 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से दिया, तो हमको ब्याज बताना है और जो उसको टोटल राशि देनी पड़ेगी जैसे मिश्र धन, वो भी बताना है। तो देखते हैं, जैसे इसका 2 टाइप है। 10% बोले तो 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। साल का ब्याज कितना है? 10 रुपये। ये क्या है? 1 साल का ब्याज। 100 रुपये पर 2 साल का ब्याज, क्योंकि हमको 2 साल दिया है इसमें न्यूमेरिकल में, तो 2 साल का कितना होगा? 20 रुपये। अब हमको ये पता चल गया कि 100 रुपये पे 2 साल का ब्याज 20 रुपये लगना है, तो 200 रुपये पर 40 रुपये लगेगा। 400 रुपये पर 80 लगेगा, और 500 रुपये पर 20 और जुड़ जाएंगे। 500 रुपये पर 100 रुपये ब्याज लगेगा। एक तरीका ये है। क्या है? 100 रुपये पर सबसे पहले हमको देखना है दर क्या है, तो वह है 100 रुपये पर दर क्या कहलाती है? 100 रुपये पर 1 साल का जो भी ब्याज होता है वह दर कहलाती है। मतलब 100 रुपये पे कितने परसेंट था? 10 रुपये ब्याज मिला, तो 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज 10 रुपये, 2 साल का 20 रुपये हो गया, 200 रुपये पे 40 रुपये, 400 रुपये पे 800 रुपये, उसने पूछा है 500 रुपये, तो 500 रुपये 1 साल का और जोड़ दिया, 100 रुपये हमारा 2 साल का ब्याज हो गया। अब देखते हैं सूत्र पर आधारित सवाल। सूत्र से कैसे लगाएंगे? अगर
बाय द वे सूत्र भूल गया तो फर्स्ट टाइप लगाएंगे, अगर सूत्र याद है तो सीधे से साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है 500 दिया है, दर कितनी है 10 दिया है, समय कितना 2 साल बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना आएगा 00 से 00 50 10 दूनी 20 क्या आएगा 20 पंचे 100, 00 कैंसिल होगी तो इधर 5 आएगा, इधर 10 दूनी 20, तो क्या आया 100 रुपये। साधारण ब्याज हमारा कितना आया 100 रुपये, इसका एक आंसर आ गया। अब उसने पूछा मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या है अमाउंट, अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को, मिश्र धन को क्या बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं, जो राशि मूलधन और ब्याज मिला के दी जाती है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन कितना था 500 और ब्याज कितना मिलेगा इसे 100 रुपये, तो मिश्र धन क्या आएगा 600 निकल गया है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और साधारण ब्याज को मिलाकर जितनी राशि बनती है उसे ही हम मिश्र धन कहते हैं। तो देखते हैं अब पार्ट थ्री में देखते हैं क्या है। इसमें है गुणा पे आधारित सवाल कि कैसे गुणा पे आधारित, जैसे कि कोई राशि 2 साल में 2 गुनी हो जाती है तो भाई कितने सालों में 10 गुनी हो जाएगी। सवाल ऐसे रहेंगे तो इसका सूत्र लिख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जी परीक्षा के लिए। ऐसा कोई से एग्जाम ना होगा जिसमें साधारण ब्याज के 1 या 2 क्वेश्चन नहीं हो। तो दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसका सूत्र गुना फर्स्ट -1 गुना सेकेंड -1 बराबर समय 1 बटे समय 2। क्या है सूत्र, गुना फर्स्ट -1 बटे गुना 2 -1 बराबर समय 1 बटे समय 2। गुना फर्स्ट को लिख लेते हैं n1 -1 n2 -1 बराबर t1 बटे t2। दोस्तों ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। क्या है, गुना फर्स्ट -1 बटे गुना 2 -1 बराबर समय 1 बटे समय 2। तो देखते हैं सीधे न्यूमेरिकल पर, इसके कैसे न्यूमेरिकल होंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल हैं और बहुत ही सरल तरीके से बताए जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कोई धनराशि है, कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुनी हो जाएगी। वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुनी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हमारा RRC ग्रुप डी में आया था 2019 में। क्या है सवाल, कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने का 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुनी हो जाती है। जैसे कोई राशि है वह 20 साल में, जैसे राशि P है तो 20 साल में वह 2 गुनी होती है। कितने साल में हमको निकालना है
कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। टाइम निकालना है टी। ठीक है, तो आते हैं सीधे सूत्र पर। क्या था सूत्र, फॉर्मूला लिख लीजिएगा एक बार, n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 बराबर T1 बटे T2। क्या है, गुना फर्स्ट माइनस 1 बटे गुना 2 माइनस 1 बराबर T1 बटे T2, फर्स्ट टाइम बटे सेकेंड टाइम। तो पहला क्या है गुना, 20 साल में अपने का 2 गुना हो जाती है, तो 2 गुना मतलब 2 माइनस 1, वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगी। तो गुना 2 वाला क्या है, 4 माइनस 1। T1 कितना दिया, 20 साल, वह पहले 20 साल में हो रही, तो T2 निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। क्या करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, इधर 3 बचा बराबर 20 बटे T2, इधर हम कैसे गुणा कर देंगे। तो क्या T2 बराबर 20 गुणा 3 कितना आया, 60 वर्ष। क्या था न्यूमेरिकल, कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगी। तो सीधे फॉर्मूला लगाया, n1 गुना वाला पहले जो गुना है 2 गुना है, तो n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 बराबर T1 बटे T2, 2 माइनस 1 बटे 4, कितने करना है हमको, 4 गुनी करनी है। तो कितने समय में, T2 समय में। तो T2 हमको निकालना है, तो T2 कैसे निकालेंगे, सीधे हमने इधर कैसे गुणा कर दिया और सीधे 60 वर्ष आंसर आ गया। तो दोस्तों समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। कोई धनराशि, दूसरा क्या है, कोई धनराशि 5 वर्ष में, इधर कितना है 5 वर्ष में अपने का 3 गुनी हो जाती है। इधर क्या है 3 गुनी, सिर्फ संख्या चेंज रहेगी, सवाल वैसे ही रहेगा और तरीका भी वैसे ही रहेगा। कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुना, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती तो वह कितने वर्षों में अपने का 5 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों उसने कहा कि 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो फिर वही देखते हैं कैसे, सूत्र वही होगा और हम ये दोस्तों आया है एसएससी 2016 में। दोस्तों जितने भी इधर न्यूमेरिकल लगा जाएंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में आए होंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में भी यही न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे। तो दोस्तों क्या है सूत्र, n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 बराबर T1 बटे T2। क्या था, कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने का 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपने का 5 गुनी हो जाएगी। तो हमको 5 गुना करना है, कितने वर्षों में, टाइम निकालना है। पहले कितना था n1 कितने, 3 गुना, 3 माइनस 1 बटे 5 गुना करनी तो 5 माइनस 1, T1 कितना है 5 वर्ष, T2 हमको निकालना है। सीधे इधर क्या आएगा, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, इधर 5, इधर T2, इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 इधर कट गया तो 1/2, 5 बटे T2, तेरे गुणा कर देंगे, कैची गुणा कर देंगे तो क्या आएगा T2 बराबर 5 गुणा 2 10 वर्ष। तो दोस्तों ये हमारा रहा दूसरा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल था और बहुत ही सरल तरीके से लगाया गया है। दोस्तों समझ में आया होगा, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, कोई धनराशि 20 वर्ष में, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में अपने का 7 गुनी, इधर क्या है 7 गुना हो रहा, 20 साल में 7 गुना हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने का 13 गुना हो जाएगी। इधर कितना करना है 13 गुना हो जाएगी। ये भी दोस्तों ग्रुप डी का सवाल है, आरआरसी
ग्रुप डी 2019। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने का 7 गुना हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने का 13 गुना हो जाएगी। फिर से वही देखते हैं, सूत्र वही रहेगा हमारा, संख्या सिर्फ चेंज हो जाएगी। n1 कितना दिया 20 साल -1, n2 कितना करना है 13, n1 कितना दिया 7 गुना, सॉरी 7 -1 कितने गुना करना है 13 -1, t1 कितना दिया 20 साल, t2 हमको निकालना है। 7 में से 1 गया 6, 13 में से 1 गया 12, इधर कितना 20, इधर t2, 6 से 1 कटेगा 2 आएगा, तो 1/2 बराबर 20/t2। क्या चीज़ गुणा करेंगे, t2 बराबर कितना आएगा दोस्तों 20 दूनी 40 वर्ष। 40 वर्ष में वह राशि अपने का 13 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों क्या किया, सूत्र लगाया। सबसे पहले हमको ये सूत्र याद रखना है, सूत्र नहीं बोलना है। n1 - 1/n2 - 1 बराबर t1/t2, समय 1/समय 2। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल चौथे नंबर पर। कोई धनराशि 10 वर्ष में, इधर 20 की जगह 10 करना है। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने का 2 गुनी हो जाती है, 7 गुना नहीं है, अब इधर 2 गुना कितनी हो रही 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। इधर 13 गुना करके 3 गुना करना है। ये भी दोस्तों ग्रुप डी का ही सवाल है। कितने गुना हो जाएगी अपने का 3 गुना हो जाएगी। तो क्या निकालना है, समय निकालना है t2, सूत्र वही रहेगा, सिर्फ संख्या चेंज होगी। तो n1 कितना है, इधर n1 2 गुना है, -1 कर देना। कितने गुना करना है हमको 3 गुना करना है, तो 3 - 1 कर दिए। t1 कितना दिया इसमें 10 साल दिया, t2 हमको निकालना है। 2 में से 1 गया 1 बचा, इधर 2 बचे, 10/t2। क्या चीज़ गुणा कर देंगे, t2 बराबर आएगा 20 वर्ष। दोस्तों 20 वर्ष में ये राशि 3 गुना हो जाएगी। जब 10 वर्ष में 2 गुना होती है तो 20 वर्ष में ये राशि 3 गुना हो जाएगी। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। 5वां नंबर कितना है, आते हैं 5वें नंबर में। तो देखते हैं कोई धनराशि 7 वर्ष में, इधर 10 की जगह क्या है, कोई धनराशि 7 वर्ष में अपने का 2 गुनी हो जाती है। कोई राशि 7 वर्ष में अपने का 2 गुनी हो जाती है, तो भाई कितने वर्षों में अपने का 5 गुनी हो जाएगी। इधर 5 गुना करना, सवाल वही है, सिर्फ संख्या चेंज की है। वैसा ही सूत्र लगेगा, n1 - 1/n2 - 1 बराबर t1/t2। तो क्या है, n1 क्या है इसमें, n1 हमारा क्या है 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो n1 बराबर 2 -1 कितने गुना करना हमको, लास्ट 5 गुनी करनी है, -1 कितने साल में था t1 7 साल में था, t2 हमको निकालना है। तो दोस्तों सवाल वही है, सिर्फ संख्या चेंज है। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, 2 में से 1 गया 1 बचा, 4 बचा, 7 जैम कहते हो t2। क्या चीज गुणा कर दिया कक्षा 8 वाला, तो t2 बराबर 4 7 28 वर्ष। 28 वर्ष में वह 5 गुना हो जाएगी। तब जब 7 वर्ष में वह राशि 2 गुना होती है, तो वह 28 साल में 5 गुना हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सवाल था। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 6वां। कोई धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अब 5 की जगह वो 4 कर रहा, 4 गुनी हो जाएगी। ये दोस्तों ग्रुप डी में भी आया, एसएससी सीपीओ में भी आया। कब आया जी, 2016 इवनिंग टाइम आया था दोस्तों। सवाल वही है, सूत्र वही है, सिर्फ संख्या चेंज है। तो क्या करना है इसमें, कोई धनराशि 7 वर्ष में अपने का 2 गुनी हो जाती है, तो 2 - 1 n1 - 1 कितने वर्षों में अपने का 4 गुना, दूसरा n2 क्या है 4 -1 कर देना। कितने वर्ष में हो रही थी पहले 7 वर्ष में, तो t1 बराबर 7 वर्ष, t2
निकालना है। 2 में से 1 गया, 1 आएगा, 4 में से 1 गया, 3 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर T2। फिर वही कक्षा 8 वाला आ गया, कैंची गुणा 7 21, T2 बराबर 21 वर्ष। क्या है, कोई राशि 7 वर्ष में अगर दोगुनी होती है तो वह 21 वर्ष में अपने का 4 गुनी हो जाएगी। आंसर क्या है, 20 वर्ष। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7 नंबर। कोई धनराशि 20 सालों में दोगुनी हो जाती है। इधर 7 की जगह 20 वर्ष में दोगुना हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। फिर वही सवाल आ गया दोस्तों, ये क्या आया, ए ग्रुप डी में आया और आरआरबी जेई में आया। दोस्तों जितने भी ये न्यूमेरिकल लगाए जा रहे हैं कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आए होंगे। तो दोस्तों देखते हैं, वही सवाल है, वही सिर्फ संख्या चेंज है, सूत्र वही लगेगा। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। n1 - 1 बटे n2 - 1 बराबर t1 बटे t2। तो n1 कितना है इसमें 2 गुना, तो 2 - 1। n2 कितना है, कितने गुना करना है, 4 गुना करना है, तो 4 - 1। कितने सालों में पहले हो रही थी वो 2 गुना, 20 वर्ष में हो रही, तो 20। t2 हमको निकालना है। तो 2 में से 1 गया, 1, 4 में से 1 गया, 3, इधर 20, t2 हमको निकालना। फिर वही कैंची गुणा किया, t2 बराबर 60 वर्ष। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल था और बहुत ही सरल तरीके से लगाया गया दोस्तों। ये हमेशा सूत्र नहीं भूलना है, बार बार कह रहा हूँ मैं, सूत्र हमेशा याद रखना है। n1 - 1 बटे n2 - 1 बराबर t1 बटे t2। अगर सूत्र भूल गए तो समझो सवाल नहीं आने वाला है। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 8। कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 8 वर्षों में कितना हो रही, 8 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाती है। तो भाई कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगी। ये दोस्तों आया है एसएससी, CHSL, DEO, LDC एग्ज़ाम में आया। कब आया, ये 2012 में आया था दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, सिर्फ संख्या चेंज है दोस्तों, सवाल वही है। तो इसका तरीका देखते हैं कैसे लगाएंगे। क्या है दोस्तों, कोई धनराशि 8 वर्षों में अपने का 4 गुनी हो जाती है। तो वह कितने वर्षों में अपने का, कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुनी हो जाएगी। तो n1 कितना है, 3 - 1, n2 कितना है, 4 गुनी हमको करना है, t2 कितना है, t1 दिया 8 वर्ष, t2 हमको निकालना है कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएंगे। फिर वही 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 8, t2। फिर कैंची गुणा कर देंगे, 2 गुणा t2 बराबर 3 गुणा 8। तो 2t2 बराबर 24। t2 बराबर क्या आएगा, 24, ये 2 12 बटे में जाएंगे तो क्या आएगा, 12 वर्ष आ जाएंगे। t2 क्या आया, 12 वर्ष। क्या किया हमने, 3 - 1 बटे 4 - 1 बराबर 8 बटे t2। तो इधर ऐसे आएगा, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 12 वर्ष हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा, कोई धनराशि 8 वर्षों में अगर 3 गुना हो रही तो वह 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। आशा करता हूं कि समझ में ज़रूर आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें क्लियर कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में आएंगे। ज़्यादातर रेलवे, एसएससी, पुलिस में तो 100% आने वाले क्वेश्चन है ये। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल
क्या है, कोई धनराशि 15 वर्षों में, 15 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाती है, 15 वर्षों में 2 गुना हो रही, तो कितने वर्षों में अपने का 4 गुनी हो जाएगी। फिर वही सवाल है, ये सिर्फ ग्रुप डी का सवाल है, 19 में आया था। सूत्र वही रहेगा हमारा, सिर्फ संख्या चेंज है। तो क्या है, 15 वर्षों में 2 गुना होती है, कितने वर्षों में अपने का 4 गुनी हो जाएगी। क्या है, 15 वर्षों में 2 गुना होती है, तो 2 - 1 कितना करना है हमको, 4 गुनी करना है, तो 4 - 1 कितने साल में हो रही थी 2 गुना, 15 वर्ष में। T2 हमको निकालना है। तो दोस्तों इसका सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसका क्या करना है, आंसर बताना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों कोई भी टॉपिक में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे वीडियो अगले लाएंगे और बहुत ही जल्द आपका टॉपिक समाप्त कर देंगे। दोस्तों धन्यवाद।